जय श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड दोहा संख्या 29 से आज हम प्रारंभ करेंगे। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। प्रभु तरु कपि डार परते, किए आप ही समान सिया रामा। तुलसी कहूँ न राम से रामा, से साहिब सील निधान सिया रामा। सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने ही समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सलीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है, सब ही को नीको सिया रामा। जो यह साची है सदा तो, नीको तुलसी सिया रामा। हे राम जी, आपकी इच्छा से सभी का भला ही होता है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा ही कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई सिया रामा। बरनौ रघुबर बिसद जसो, सुनि कलि कलुषन साई सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको सिर नवा करके प्रणाम करके मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की कथा को मुनि यज्ञवल्क्य जी ने, सुहावनी कथा को मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज ऋषि को सुनाई। उसी संवाद को मैं बखान करके कहूँगा, वह सब सज्जनगण अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावनी चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुसुंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान करके दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। ते श्रोता बकता समलीला, सामदर्शी जानहि हरि लीला। उन काक भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर इसे भरद्वाज ऋषि को गा करके सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करतल गत अमलक ही समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान अर्थात प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले सज्जन हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो कर खेत सिया रामा। समुझी नहीं तसी बालपन,
मति रहेऊं अचेत सिया रामा। ये कथा मैंने वाराह क्षेत्र में गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत ही बेसमझ था, इससे उसको उस समय अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाया था। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण सिया रामा। किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़ सिया रामा। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा को वक्ता अर्थात कहने वाले और श्रोता अर्थात सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझी परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तुलसीदास जी बड़े ही प्रेम से कहते हैं कि तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मैं मेरे द्वारा रची हुई भाषा में मैं लिखूंगा, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कही हूँ हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक है, उसी के हिसाब से हृदय में हरि की प्रेरणा से प्रेरित होकर के मैं उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग ही भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के लिए प्रकट करने के लिए अरणी है, अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन संजीवनी मोरी सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भव भंजन भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी के समान है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, बेस्वभार भर अचल क्षमासी। राम कथा असुरों की सेना के समान है, जो कि नरक का नाश करने वाली है और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। जग गन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावहि तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान है और तुलसीदास के लिए तुलसी अर्थात तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है।
शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदीसी, रघुबर भगति प्रेम परिमीति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा नदी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों तथा सब सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न करने, उन्हें पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री गुरु जी की, श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।